हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो हुआ था 1928 ईस्वी में। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पूछेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। पूछेगा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो वो भी थे वल्लभ भाई पटेल। उन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। 2014 से हर साल 2014 से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को 2014 से 31 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर के जन्मदिन पर। ये कल सवार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चेक प्लेलिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यह अभी नया चैनल है जो हाल ही में क्रिएट किया गया है, तो इसे थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स भी करें। हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जा रही है, तो आप प्लेलिस्ट से जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, आपको फैक्ट कैसे पसंद आ रहे हैं या नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन, सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रश्न बनाएंगे, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। कोई से किसके कौन समय उस समय गवर्नर था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। बहुत पूछता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन, तो देखिए बंगाल विभाजन 1905। पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 8 अगस्त 1942 ईस्वी। असहयोग आंदोलन, तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है बहुत कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 को। स्वदेशी आंदोलन 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तो देखिए क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। एक क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू, यानी बंगाल विभाजन के तुरंत बाद। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 ईस्वी में हुआ। तो बंगाल विभाजन के बाद शुरू कौन हो गया जाएगा, इसका उत्तर तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है, संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी, दुनिया फिलहाल आपके जीतने का इंतजार कर रही है। तो यह हमारा मोटिवेशनल क्विज है जो आपको भी मोटिवेट करेगा। तो संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी कि आपने कितना संघर्ष किया, दुनिया फिलहाल सिर्फ आपके जीतने का इंतजार कर रही है, तो दुनिया को जीत कर दिखाइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मारो मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन पर दिया था, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो देखिए स्वदेशी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को। और भारत अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित थे, तो वो थे भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, आपको क्वेश्चन के फैक्ट कितने पसंद आ रहे हैं, पॉजिटिव वीडियो से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव कमेंट कुछ भी करिए कि आपको फैक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं, इसे जारी रखना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी।
तो किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दिया था? तो वो दिया था जर्मनी ने। जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दिया था। जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो दिया है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल का प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना। तो देखिए पहले आपको पता होनी चाहिए इसलिए तभी आप इसको क्रम से लगा पाइए। तो देखिए एक प्रश्न से 4 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पूछा है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन किस कब है? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। ये क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और लॉर्ड वेवेल का प्रस्ताव 1945। लॉर्ड वेवेल का प्रस्ताव यह हुआ था 1945 और माउंटबेटन योजना 1947। तो अब देखिए घटनाओं का सही क्रम लगा लीजिएगा पर हमसे। क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष कैबिनेट मिशन आया था? तो वो 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, लॉर्ड वेवेल का प्रस्ताव 1945 में, माउंटबेटन योजना 1947। तो इसका क्रम लगाइएगा तो कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा 2 नंबर 1942, फिर हो जाएगा 1945 3 नंबर और फिर हो जाएगा 1946 और फिर हो जाएगा 1947। तो ये हमारा क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो यह 7 प्रांतों में बनी थी। 7 प्रांतों में बनी थी। लखनऊ शहर में आयोजित पहले 1930 के सत्र में कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस ने लगभग 1500 सीटों में से 758 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। वो कौन कौन से प्रांत थे? तो वो थे बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न पे आए। यह कला सफारी रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। तो सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे सैयद अहमद खान ने। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। और देखिए पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद पहला ऑप्शन है। तो अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? तो कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? तो वो गदर पार्टी से संबंधित है। गदर पार्टी से संबंधित है। यह 1914 ईस्वी में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना हुई थी 1914 ईस्वी में। गदर पार्टी, क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और मोहम्मद बरकतुल्लाह। और गदर पार्टी का मुख्यालय बहुत पूछता है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध है? तो गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो वह था गुजरात मिल मालिक के विरुद्ध। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह गुजरात मिल मालिक के विरुद्ध था। यह वर्ष 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर पहली बार, इसी सत्याग्रह के दौरान पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सहारा लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन के तहत किया था, या भूख हड़ताल का सहारा किस आंदोलन के तहत लिया था? तो वो अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी के तहत भूख हड़ताल पहली बार इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखिए सभी प्रश्न एकदम प्रीवियस ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे रहते हैं। तो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन और लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि। देखिए तीनों को याद करेंगे। लॉर्ड बेलेजली, अगर आप देखिए लॉर्ड बेलेजली है, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि फेमस है। और वारेन हेस्टिगन्स, देखिए वारेन हेस्टिगन्स है, तो वारेन हेस्टिगन्स क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पूछेगा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिगन्स। वारेन हेस्टिगन्स का 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा किससे संबंधित, तो वारेन हेस्टिगन्स से। वारेन हेस्टिगन्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली। और पूछता अगर रहा था लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, तो यह है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन बहुत पूछता है कि बंगाल विभाजन से कौन संबंधित है? बंगाल विभाजन से है लॉर्ड कर्जन। और देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया सिविल सेवा से संबंधित। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बहुत इसको भी देख लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत पूछता है। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेंगे। और देखिए विधवा पुनर्विवाह भी पूछता है कि हड़प नीति। देखिए लॉर्ड कर्जन का तो बंगाल विभाजन था। और लॉर्ड डलहौजी से अगर पूछता है तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। और लॉर्ड डलहौजी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित है। और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति अथवा व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति अथवा व्यापकगत सिद्धांत से भी संबंधित है। और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसके समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन अथवा अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से ही किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। तो इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1940 में। एक प्रश्न यहीं से बन गए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 3 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी की उपाधि किसे दिया गया था, तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास सवार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। रोलेक्ट एक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो वो हुआ था 1919 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, 9 अप्रैल 1919। क्वेश्चन भी पूछ देता है कि रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, तो कब पारित हुआ था, तो 1919 में 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत बिना दलील शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के का ही परिणाम था। क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। कौन सा दिन था उस समय? बैसाखी का दिन था। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, तो वो बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो दिया था जनरल डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो दिया था जनरल डायर ने। देखिए रोलेक्ट एक्ट 9 अप्रैल 1919 को पास हुआ था। इसके तहत शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना दलील बिना वकील के तहत यह एक काला कानून था। क्वेश्चन पूछता है काला कानून किसे कहा जाता है, तो वह रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जो 9 अप्रैल 1919 को भारत में लागू हुआ था। इसके तहत शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो देखिए सैफुद्दीन किचलू, देखिए 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तार होने के विरोध में भारतीयों ने
अमृतसर के जलियांवाला बाग स्थान पे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसके तहत बहुत से लोग मारे गए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई थी। उस समय बैसाखी का दिन था, वह दिन बैसाखी का दिन था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने पूना पैक्ट की नींव रखी? तो पूना पैक्ट की नींव किसने रखा था? तो वो रखा था सांप्रदायिक पंचाट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको क्रम से लगाना है, क्रम से लगाएं, क्रम से लगाएं, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, क्रम से बताना है कि रोलेक्ट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और नमक यात्रा। तो इसको क्रम से बताना है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग कमेंट इसका उत्तर क्या किए हैं, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, हम इसका उत्तर वहीं पर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए यार, क्लास 11:12 PM यानी रात को बना रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आर के रोजगार स्टडी चेक प्ले लिस्ट, ज्वाइन टेलीग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? चैनल के अबाउट सेक्शन में स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहीं पर आपका इसका फ्री PDF मिलेगा। अगर आपकी क्लास अगर ये पसंद आई और आपका सपोर्ट रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून, जल्द ही लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट 2। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जल्द ही आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।